भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। एकदम से आग लग गई है। भीमराव बड़ौदा जाने को तैयार है। उसके जाते ही हम मेघनाथ जी को दूसरे शहर शिफ्ट कर देंगे। ओह वाह। और धीरे धीरे मेघनाथ जी को छुड़ा लेंगे। सर, क्या हुआ? भीम की बिरादरी वाले अलग योजना बना रहे हैं। क्या योजना बना रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, तुम सबने कुछ सुना क्या? भीमराव बड़ौदा जा रहे हैं। हाँ। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? चलो हम सब मिलकर रोकेंगे। हाँ। तुम सब बेवकूफ क्या पागलों जैसा बोल रहे हो? भीमराव के रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? बताओ, मुंबई में रहकर तुम्हारे लिए रोटी लाएगा, कमाएगा, क्या करेगा? जब तुम लोगों को ऐसे ही जिंदगी जीना है जैसे जी रहे हो, तो फिर इतने उतावले क्यों हो रहे हो? बताओ। आप सब मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर के भगवान तो आप लोगों के लिए रोटी लाते नहीं है, कमाते नहीं है, फिर भी आप सब मंदिर जाते हैं, क्यों? बताइए क्यों? बताइए। विश्वास है हमारा, और हमारा विश्वास भीम है, इसलिए उसे रोकने जा रहे हैं। जवाब दीजिए, है कोई जवाब आप सबके पास? तुलना मंदिर और भीमराव की। बस स्रोत की बात कर रहे हैं। विश्वास का स्रोत कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसीलिए इनके विश्वास का सम्मान कीजिए और इन्हें जो करना है करने दीजिए। हाँ भाइयों, चलो हम सब मिलकर भीम को रोकेंगे और कहेंगे कि वो ना जाए। चलो चल चलते। आप सब बताइए, मैंने कुछ गलत किया क्या? एक बाप होने के नाते यही कहूंगा ना, और क्या कहूंगा? हाँ भाऊ, जो हालात हैं उस हिसाब से एक बाप होने के नाते आपने ठीक ही कहा। क्योंकि इस सब में साजिश है, और घर के बच्चे को कौन साजिश में धकेले? हाँ भाऊ, इसलिए भीम को रोकना ही होगा। मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को रोक लीजिए। अच्छा, और जो वादा था बड़ौदा के राजा साहब से, वो गया तेल लेने। विश्वासघाती राम जी, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और जहाँ सत्य का साथ देना चाहिए वहाँ बाप बनकर हाथ जोड़ रहे हो। हाँ? वाह। बेशर्म आदमी। जबान संभाल के बात करो मनोहर बाबू। और तुम तीनों को फर्क ही क्या पड़ता है कि कोई जाए या ना जाए? तो मतलब तुम ही चाहते हो कि भीमराव यहाँ से ना जाए, हैं? अरे मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? तो जाके चुपचाप बैठ जाओ ना, हैं? और राम जी, अरे थोड़ी बड़ा दिल दिखाओ। अब बाप बन के इतना छोटा मत हो जाओ कि अपने बेटा को ये सिखाओ कि राजा साहब के साथ विश्वासघात कर ले। भीमराव 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 कहाँ है? वो तो बाहर गया हुआ। क्यों, क्या हुआ? बाहर है मतलब इतनी जल्दी भीमराव बड़ौदा चले गए क्या? काहे? विदा करने आए थे का? अरे आएगा, वो अभी आएगा और अच्छे से विदा होगा, तब कर लेना। भीमराव को विदा करने नहीं, भीमराव को रोकने आए हैं। हाँ, हम भीमराव को रोकने आए हैं। हम भीमराव को नहीं जाने देंगे। हाँ, हम नहीं जाने देंगे भीमराव को। रुकू, जनार्दन, मनोहर, देख लो, ये सब तो भीम के पिता नहीं है और ना ही भीम इनका पुत्र, लेकिन फिर भी ये सब भीम को रोकना चाहते हैं। इसलिए बात मेरी व्यक्तिगत चाहने की नहीं है, बल्कि इन सबकी इच्छाओं की है। देखिए, आप सब मिलकर भीम को रोक लीजिए। हाँ, हम भीमराव को रोकेंगे।
हम रोकेंगे भीमराव को, रोकेंगे हम। चाहे जो कर लो, इस बार तुम जाओगे भीम। भीम भैया, भीम भैया, बहुत सारे लोग हमारी बिरादरी के चाल पहुंच चुके हैं और सबने ठाना है कि आपको नहीं जाने देंगे। अब क्या करेंगे? सबको कैसे समझाएंगे? सिर्फ बाबा को समझाना आसान था, लेकिन सबको कैसे समझाएंगे? समझाना होगा रमा, सबको समझाना होगा। ये सब अपने लोग हैं, इनसे झूठ बोलकर, छुपाकर या नकार कर नहीं जाऊंगा मैं। समझाऊंगा, बाबा सहित सबको समझाऊंगा और मनाऊंगा कि मुझे बड़ौदा जाने दें। वाओ, तुम यहाँ फ्रूट खा रहे हो। वहाँ एक अपराधी विशेष ने भीमराव को न जाने देने की घेराबंदी कर रखी है। और सुना है इससे पहले भी राजा साहब के यहाँ से लोग आए थे, मगर भीमराव को ले जा नहीं पाए। क्या इस बार भी खाली हाथ जाओगे? राजा साहब भी क्या सोचेंगे, कौन से निकम्मे अधिकारी को बेचते हैं जिनसे कुछ भी नहीं हो पाता है। लेकिन भीमराव तो खुद ही चलना चाहता है। खेल कहीं भी हो सकता है और भीमराव तो हर बार कहता है कि वो जाने को तैयार है। अगर ऐसा है तो उस भीमराव को अभी के अभी लेकर जाते हैं। चाहिए, वो घर जाने के रास्ते पर है। चलो। सर, इस बार भीमराव को बड़ौदा भेजकर ही शांत होंगे। भीमराव, अभी कभी हमारे साथ चलो। परसों सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए, परसों सुबह तक बहुत काम है मुझे यहाँ। अपने बिरादरी वालों के पास जाकर बड़ौदा न जाने का तरीका ढूंढना है या फिर और बगावती तैयार करने हैं? क्या करना है तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस आज्ञा लेनी है सबसे, मेरे बाबा से, मेरे चाल के लोगों से, मेरे बिरादरी वालों से, सबसे आज्ञा ले लूंगा और फिर चलूंगा आपके साथ। वो लोग तुम्हें जाने देना नहीं चाहते और फिर आकर कहोगे कि आज्ञा नहीं मिली है, इसलिए बड़ौदा नहीं जाऊंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं कह सकता, कभी नहीं। एक बार मैंने हाँ कर दिया मतलब हाँ। कैसे भरोसा करो तुम्हारा? ये कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ साहब। बेवकूफ समझा क्या मुझे? बेवकूफ तो आपको उन लोगों ने बना दिया है साहब, जिन्होंने आपसे कहा कि जाकर अभी के अभी भीम को पकड़ कर ले आओ। अब इतना समय दिया है तो थोड़ा विश्वास भी कर लीजिए ना। मतलब तुम पर विश्वास करूं और उन लोगों पर विश्वास न करूं? चलो चुपचाप। रुक जाइए, आप ऐसे नहीं ले जा सकते। रुक जाइए। देखिए, अगर मैं साबित कर दूं कि मैं सही हूं और वो लोग गलत हैं, तो छोड़ देंगे ना? कैसे साबित करोगे? छोड़िए, बताता हूं। अब ये भीमराव क्या करेगा? आप उन लोगों के पास जाइए और जो मैं कह रहा हूं वो उनसे जाकर पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही हूं या वो लोग। क्या पूछना है? उनसे जाकर बस इतना पूछिए कि इधर आओ। जी प्रणाम। प्रणाम। जी कहिए। एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुआ तो ये माला मिलेगी, और अगर बाद में पता चला कि उत्तर गलत था तो मैं तुम लोगों को फांसी पे चढ़ा दूंगा। क्या? दरोगा
और अंग्रेज अधिकारी जो कहेगा वो सच होगा, या फिर भीमराव अंबेडकर जो कहेगा वो सच होगा? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? हम भीमराव के समर्थक नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि भीम कभी झूठ नहीं कहता। अब दीजिए। हाँ चलो आओ, छोड़ दो भीमराव को। जाओ भीमराव। व्हाट्स नॉनसेंस, ये मुक्ता है। मैं क्या कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बरसों राजा साहब के दरबार में काम किया है, इतना तो जानता ही हूँ कि पसंद ना करने वाला अगर किसी की ईमानदारी की तारीफ करे तो उस पर हमेशा हर बार भरोसा करना चाहिए। जाओ भीमराव, परसों सुबह हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद। भीमराव, तुम नहीं जाओगे? हाँ भीमराव, तुम नहीं जाओगे। भीम, तुम चले जाओगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा भीम? हाँ भीम, तुम चले जाओगे तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? तुम नहीं जाओगे भीम, नहीं जाओगे। आप सब बहुत देर से ऐसे ही बैठे हैं ना, अब कुछ लीजिए ना, चाय वगैरह। चाय नहीं पीनी भीम, बस एक बार कह दो कि तुम नहीं जाओगे। तुम नहीं जाओगे। तुम नहीं जाओगे। देखिए, आप सब मेरी बात को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। तुम नहीं जाओगे। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं जाओगे। तुम नहीं जाओगे। नहीं समझना भीम, तुम नहीं जाओगे। नहीं, तुम नहीं जाओगे। नहीं जाओगे। क्या हुआ, मान गए क्या इन सब की बात? अरे बता तो दो, जाओगे या नहीं? बताओ ना, मुझे भी जानने का अधिकार है कि तुम जाओगे या नहीं, क्योंकि मैं ये कहलाना नहीं चाहती मेरे घर का कोई है जिसने राजा साहब के साथ विश्वासघात किया है। आई, कमाल की बात है ना आई, जिसे आप आज तक एक पैसे का अपना नहीं मानी, उसे कह रही है कि आप ये नहीं कहलाना चाहती है। कमाल की बात तो है, मगर इससे भी कमाल की बात एक और है। अभी कुछ घंटे पहले तू भी एक पैसे का देखना नहीं चाहती थी इसे, और अभी ये कह रही है, आत्मा दुत्कार नहीं रही है क्या तुझे? आई, प्रेम पर लौटना जहां से भी हो अच्छा ही होता है। वैसे चिंता मत कीजिए आप, जितना मैं जानती हूँ भीम भाव को, ये जाएंगे। तो बाहर जाकर कह देना सबको
कि आप लोग भाड़ में जाओ, मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा। बाकी तुम कितना भी नाटक करो, कितना भी चिल्लाओ, मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा, कह दो। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये लोग मेरे बहुत पास हैं, मेरी आत्मा के पास, मेरी पूरी बिरादरी मेरी आत्मा के पास, इसलिए इन्हें दूर नहीं कर सकता। और भाड़ में जाने की बात तो सोच भी नहीं सकता मैं। ये जो लोग बाहर खड़े हैं वो बाहर नाटक नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके मन में मेरे प्रति जो प्रेम है, जो विश्वास है, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो आवाज आ रही है, ये हल्ला नहीं है, इनके स्नेह की ध्वनि है। और शायद मैं बहुत स्वार्थी हूं इस स्नेह की ध्वनि को महसूस करने के लिए, इसलिए तभी कुछ कहा नहीं। लेकिन एक बात तय है, जाऊंगा मतलब जाऊंगा। नजरिया का फर्क है। जो बाहर खड़े लोगों की बातों को हल्ला, स्नेह की ध्वनि में विभक्त कर देता। क्या हुआ रमा? परसों से आपके लिए दूध नहीं ला पाऊंगी। कैसे रहूंगी मैं अकेले? रमा, रह लूंगी। मुझे आपकी कमजोरी नहीं बननी है। आप दूध पीजिए और सोचिए कि बाहर जो लोग बैठे हैं उन्हें कैसे मनाएंगे। उन्हें मनाने की काट मिल गई रमा। चलो मेरे साथ। जाने नहीं देंगे भीमराव, नहीं जाने देंगे। बाबा, आपको याद है बचपन में एक बार हम ऐसे ही फंसे थे। तब मैं काला कंबल खुद के ऊपर ओढ़कर वकील बना था, आपसे जिरह हुई थी। कल सुबह भी ऐसा ही होगा। आप इन सब के वकील बनिएगा, मैं अपना वकील बनूंगा। और तब अगर मैं हारा तो मैं हारा, आप हारे तो आप हारे। ठीक है, कल नहीं हारूंगा। आशीर्वाद दे दीजिए बाबा, जिस रास्ते को मैंने चुना है उस पर आगे बढ़ता रहूं। आज तो मैं तुम्हें जीतने का आशीर्वाद नहीं दे सकता।